सेवक कह रहे खारी बात मारो मन भर आयो है सेवक बिना रोए माँ भी अपना दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा ना रोए। अब श्याम बहादुर जी महाराज ने बाबा से पुकार करनी शुरू कर दी। जब श्याम तुम्हारी आंखों के सामने बाबा का दरबार होना चाहिए। और ये देखो कि श्री श्याम बहादुर जी महाराज खड़े हैं, साथ में 5-4 चेले महादेव प्रसाद जी जैसे। राय पाड़िया और बड़े-बड़े जिन्होंने मुर्गे को जिंदा कर दिया, महादेव प्रसाद जी, श्याम बहादुर जी महाराज के शिष्य, वो पीछे खड़े।
कितने कितने हजार करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, इसलिए कुर्सी के लिए। लेकिन ये भी देखो एक महान त्यागी है जो कुर्सी मिल रही है और फिर भी मना कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में कुर्सी के पीछे लोग भाग रहे हैं। धारी कृष्ण कन्हई नीले वाले मनमोहन चिन्ह चोर कन्हैया अर्ज करे इनका भी तो नाम श्याम है और श्याम ही श्याम को पुकार रहा है। देखो मेरी अब तो द्वार खोल करे सुनो कौन पुकार रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। भगत शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी वाले बाबा को पुकार रहे। क्या कह रहे हैं कि 14 लोक में जहाँ कहीं हो नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो, सब जगह घूमते हो, नीले घोड़े की सवारी करते हो। इस समय मेरी पुकार आप जहाँ भी हो 14 लोकों में, आप वो पुकार सुनकर यहाँ आओ। ये प्रार्थना भी है और भक्त जो है, भक्त को अधिकार है आज्ञा देने का भी अधिकार है। अपने अधिकार से श्याम मेरे, इतना भी तो अभिमान हृदय के अंदर होना चाहिए कि मैं बाबा को पुकारूंगा तो बाबा दौड़े हुए आएंगे। और मन में पहली मन डामाडोल है तो भाई तू पहले अपने आप को तो स्थिर कर ले, भगवान को तो जब बुलाएगा। 14 लोक में जहाँ कहीं हो आओ श्याम आकर के हमारी लाज बचाओ, दास करे
जब शाम को पुकारा तो क्या हुआ? जरा बोलो तो सही, जरा जोर से बोलो, मैं समझ रहा हूँ भूख का समय है, ये आवाज जरा कम निकल रही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा जोर से बोलोगे तो भूख और लगेगी और शायद खाने में और आनंद आएगा। जब शाम को पुकारा हमको मिला। काका मन जरा धीरे बोल रहे, हमको मिला। हाँ। तो जैसे ही भक्त ने पुकारा तो क्या हुआ? दरबार में बिजली सी चमक गई और श्याम बाबा स्वयं क्या हुआ? अरे बाबा का रंग कैसा है? श्याम बाबा वो देखो सामने, बाबा का रंग श्याम है। अरे श्याम वरण की छटा लेकर आए श्याम मुरारी, पहले हो रहे और बहुत तैयार हो गया है। बाबा श्याम से आशीष पायो, राम बहादुर जी के बारे में लिखा है। बाबा श्याम से आशीष पायो, सुफल करी जिंदगानी। अगर तुम्हारा ध्यान बाबा के चरणों में नहीं है तो चाहे माला तो फेर रहे हैं और मन में आ रहा है कि दुकान में ग्राहक खड़े होंगे, पता नहीं नौकर उसको संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, कहीं कम भाव में तो माल नहीं बेच देगा। अगर ये भाव मन में चल रहा है तो फिर वो माला फेरनी बेकार। क्यों जी? बाकी मेरे से ज्यादा आप लोगों को ध्यान है इस मामले में। ध्यान कहीं और घूम रहा है, माला हाथ में घूम रही है, उसका कोई फायदा। और अगर माला हाथ में नहीं है और ध्यान वहां लगा हुआ है तो वो सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा तप है वो। और ध्यान लगा